राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का जो पेपर है वो फाइनली आपके आज हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट पेपर की फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन एक साथ इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो साथ साथ में आप अपने उत्तर वो मिलान कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए हैं और 70 में से आपका क्या स्कोर बन रहा है। तो ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि 70 में से आपका स्कोर क्या है। तो सबसे पहले आप पेपर के अंदर देख सकते हैं टोटल 13 क्वेश्चन आपको पेपर में मिले थे। तो टोटल 13 क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन एक साथ इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आपको भाग ए दिया गया था, सेक्शन ए आपको दिया गया था, जिसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको शिक्षा से संबंधित आपको दे रखा है अपठित गद्यांश कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उनको प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये शिक्षा से संबंधित है और ये आपने ध्यान पूर्वक इसको कंप्लीट आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी शिक्षा का उद्देश्य। अगर आपने इसमें ए वाला ऑप्शन किया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया था कि शिक्षा है वो मनुष्य को बनाती है। तो शिक्षा मनुष्य को क्या बनाती है, तो इसमें आपका द ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। अगर आपने इसमें द वाला ऑप्शन किया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया था कि शिक्षा का उद्देश्य है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें स वाला जो ऑप्शन दे रखा है आपके जीवन जीने की कला सिखाना, तो स ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 4 नंबर प्रश्न आपको दिया गया था कि मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। तो कौन करती है, इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, शिक्षा। तो पहला जो प्रश्न था आपके अपठित गद्यांश, उसमें टोटल 4 प्रश्न थे आपके, और 4 में से 4 किन किन बच्चों के सही हैं वो बच्चे एक बार कमेंट में यस जरूर लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए सेकंड प्रश्न आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये अपठित पद्यांश आपको पहले आपने केयरफुली इसको ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। और यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसका उचित शीर्षक क्या होगा, आपके पुष्प की अभिलाषा, यानी इसका जो उचित शीर्षक है वो आपके क्या होगा, पुष्प की अभिलाषा। तो पुष्प की अभिलाषा ये आपका उचित शीर्षक होगा और यही आपको लिखना था। ओके। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि इठलाना का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इठलाना का शाब्दिक अर्थ है आपके घमंड करना। क्या है बच्चों, घमंड करना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके फूल ने क्या चाहा। तो फूल ने क्या चाहा, वनमाली उसे उस रास्ते पर फेंक दे जिस रास्ते पर मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिक जाए। तो ये लाइन आपको इसमें लिखनी थी। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है, इस पद्यांश में निहित संदेश क्या है। तो निहित संदेश होगा आपके कि व्यक्ति को देश प्रेम और बलिदान की भावना है वो रखनी चाहिए। उसके बाद में भाग ब है, इसमें बड़े प्रश्न है आपके। तो इन प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो वहां जाकर आप इन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है, आंसर है वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भाग से आपको दे रखा है, इसमें प्रश्न संख्या 6 है आपके बहुचयनात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि लखनवी अंदाज पाठ के लेखक हैं। तो लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है, आपकी यशपाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, स ऑप्शन होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न पूछा गया आपको, यह दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र क्या है। तो इस कविता का केंद्रीय पात्र होगा बच्चा, यानी स ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में तीसरा है माता का आंचल पाठ में लेखक के बचपन का नाम क्या था। तो लेखक के बचपन का नाम था भोलानाथ, यानी ब वाला जो ऑप्शन है वो आपको क्या करना था, इसमें सही करना था। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न दिया गया, साना साना हाथ जोड़ी
पाठ के लेखक का नाम क्या है? मधु कंकरिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके ब ऑप्शन। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है कि अधिकतर शब्द इसमें आपको प्रत्यय बताना है। तो अधिकतर शब्द इसमें प्रत्यय क्या होगा? आपके ए ऑप्शन यानी कर प्रत्यय होगा। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 आपकी प्रतिदिन शब्द है, इसमें आपको समास पूछा था। तो प्रतिदिन शब्द में समास क्या होगा? आपके अवयवी भाव समास यानी ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में सातवां प्रश्न आपको पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा था? तो उसका नाम है उद्धव यानी दे वाला जो विकल्प है वो आपको करेक्ट करना था। उसके बाद में 8वां प्रश्न है बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे? तो वो खेती करते थे, वो एक किसान थे। तो इसमें ब ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। उसके बाद में 7वां प्रश्न दे रखा है कि रमेश शब्द संज्ञा है। तो रमेश शब्द में कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी पहला जो रिक्त स्थान है उसमें आपको क्या लिखना था? व्यक्तिवाचक लिखना था। ओके, व्यक्तिवाचक। उसके बाद में देखिए दूसरा है आपकी कामायनी द्वारा रचित काव्य कृति है। तो दूसरा रिक्त स्थान है, इसमें आपके आएगा जयशंकर प्रसाद। दूसरे रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है? जयशंकर प्रसाद। ओके, यानी जयशंकर प्रसाद की जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित ये आपके काव्य कृति है जिसका नाम है कामायनी। उसके बाद में तीसरा है आपकी कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो तीसरे रिक्त स्थान में आपको 2 लिखना था। 4 नंबर है सुंदर लड़की नाच रही है। तो वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? तो वाक्य में होगा यहाँ पर गुणवाचक। वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? आपके गुणवाचक विशेषण होगा। ओके, उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये गद्यांश आपको पहले अच्छे से पढ़ना था, ध्यानपूर्वक पढ़ना था। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया आपको कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि मूर्ति बनाने का अवसर वो किसे दिया गया। तो मूर्ति बनाने का जो अवसर है वो किसको दिया गया था यहाँ पर? तो यहाँ पर दिया गया था स्थानीय कलाकार को, यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। दूसरा है स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने का कार्य क्यों सौंपा गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपके स ऑप्शन, यानी यहाँ पर ए और ब दोनों ही विकल्प क्या है? सही है। तो इसलिए स ऑप्शन आपको इसमें करना था। तीसरा प्रश्न पूछा गया है मूर्ति बनाने वाले कौन थे? तो मूर्ति बनाने वाले है वो कौन थे? मास्टर मोतीलाल थे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। 4 नंबर है मूर्ति बनाने के मार्ग में क्या क्या परेशानियां आई? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा आपके ए और ब दोनों विकल्प, यानी यहाँ पर अच्छे मूर्तिकारों का अभाव और बजट का कम होना। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए आपको इसमें द वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट करना था। बाकी पूरे पेपर का